हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज, आज का जो हमारा लेक्चर है वह है टॉपिक फंजाई। कवक पर आज होने वाला है हमारा यह लेक्चर। और हमारे इस लेक्चर को अगर आपने आज देख लिया तो बिल्कुल आपका कवक से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा गाइज, क्योंकि बहुत ही मेहनत से पूरी इस टॉपिक का निचोड़ हमने निकाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अपने लेक्चर को गाइज। देखिए और समझिए गाइज। सबसे पहले तो हम बात कर लें कि टीजीटी में आपके टोटल फंजाई से कितने जेनेरा हैं। तो टीजीटी में टोटल 8 जेनेरा शामिल किए गए हैं। तो 8 जेनेरा में आप देख लीजिए कैसे इसको आप देखेंगे कि 8 जेनेरा में कौन कौन से हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं गाइस कि ए स्क्वायर पी क्यूब एम आर एस ए स्क्वायर पी क्यूब एम आर एस। तो इससे आप ध्यान में रख सकते हैं ए स्क्वायर का मतलब ए से 2 है, एक एल्ब्यूगो है, दूसरा एगेरिकस है। पी क्यूब का मतलब पी 3 बार है, पाइथियम है, पक्सीनिया है, पेनिसिलियम है। एल्ब्यूगो, एगेरिकस, पाइथियम, पक्सीनिया और पेनिसिलियम। और यम से है म्यूकर और आर से राइजोपस और यस से सैकेरोमाइसिस अथवा कह सकते हैं इसे ईस्ट। ये टीजीटी में टोटल जो है 8 जेनेरा हैं। और हालांकि अभी आज का जो हमारा लेक्चर है टोटल निचोड़ है गाइस, बहुत ही मेहनत से मैंने बनाया है और इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं वीडियो के बीच में आपको बताऊंगा क्या प्रोसेस है पीडीएफ प्राप्त करने की गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। तो देखिए गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर तो ध्यान दीजिए, बिल्कुल बेस से लेकर के हमने स्टार्ट किया है गाइस। बिल्कुल बेस से आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, सब कुछ क्लियर आज आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे अगर हम पहले पॉइंट्स की बात करें, पहला पॉइंट जो फंजाई की हम बात करें गाइस, यह है फंजाई। फंजाई जो कवक शब्द है ये प्लूरल और एक किससे बना है? फंगस से। और जो फंगस है ये शब्द सिंगुलर है, एक वचन है, और ये बहुवचन है। और ये जो फंगस है कैसा, ये लैटिन वर्ड है। और इसका मतलब क्या होता है गाइस? इसका मतलब होता है मशरूम। देखिए यहाँ देख लीजिए, फंजाई मीन्स क्या होता है? फंजाई मीन्स होता है मशरूम, जिसे आप सामान्य भाषा में आप कहते हैं कुकुरमुत्ता कहते हैं गाइस, ठीक है। जो आप देखते हैं कि गोबर ओबर पे उग जाता है अक्सर। और कुछ रोटी वोटी आप देखते हैं तो रोटी वोटी में भी कहीं फफूंदी लग जाते हैं, अचार में लग जाता है, काफ़ी समय तक रख दीजिए तो सफ़ेद से तो वो बन जाते हैं। तो ये सब चीज़ें तो बेसिक हैं। फिलहाल मैं आज जो बात करने वाला हूँ पूरा देखिए कॉन्सेप्ट आपका। इसमें जो कवक है, कवक की लगभग 50,000 से ज्यादा स्पीसीज ज्ञात हैं। कवक की 50,000 से ज्यादा स्पीसीज क्या हैं? ज्ञात हैं। और इस कवक से संबंधित जो एक इंस्टीट्यूट है, बड़ा डेवलप किया गया है, वो कहाँ है? पूसा इंस्टीट्यूट कहाँ है? बिहार में गाइस। ये इसे आप ध्यान रखिएगा, पूसा इंस्टीट्यूट कहाँ है? बिहार में। अब बात करते हैं कि कवक, अब बेसिक से शुरू करते हैं कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ फंजाई कॉल्ड माइकोलॉजी। यानी कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? पहला पॉइंट है माइकोलॉजी। दूसरा मैंने बता ही दिया कि फंजाई का मतलब क्या होता है? मशरूम होता है। और ये अगली बात देखिए कि नेम फंजाई वाज गिवन बाय कैस्पर बाउहिन। यानी जो फंजाई नाम है यह किसने दिया? कैस्पर बाउहिन ने दिया गाइस। फंजाई नाम किसने दिया? कैस्पर बाउहिन ने दिया फंजाई नाम, ठीक है। अगली बात क्या है गाइज? अगली पॉइंट्स को आप देखिए, फादर ऑफ माइकोलॉजी, ये स्टडी ऑफ फंजाई माइकोलॉजी। फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे कहते हैं? पी.ए. मैकेली को कहते हैं। किसे कहते हैं? पी.ए. मैकेली को कहते हैं फादर ऑफ फंजाई गाइज। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि फादर ऑफ ये पी.ए. मैकेली हो गए। और इनकी एक बुक है, पी.ए. मैकेली की एक बुक है, वहां पर आप ध्यान दीजिए, नोवा प्लैंटेरम जीनेरा पी.ए. मैकेली की एक बुक है जिनमें इन्होंने कवक के बारे में बताया है। अगली बात यह कि फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी किसको कहा जाता है? एंटोन डी बेरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है गाइज? एंटोन डी बेरी को कहा जाता है। अब यह भी बात यहां पर ध्यान देने योग्य है गाइज। अगली बात देखिए कि फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। तो किसे कहा जाता है? इंडियन माइकोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? ई.जे. बटलर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है गाइस? यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो कहा जाता है ई.जे. बटलर को कहा जाता है। यहाँ देखिए ई.जे. बटलर। और इनकी एक बुक है फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट्स, ये इनकी एक बुक है। किनकी बुक है? ई.जे. बटलर की। अगली बात यहां पर ध्यान दीजिए कि फंजाई ग्रो वेल एट
20 से 30 डिग्री सेल्सियस पर यह अच्छे से डेवलप करता है। जो कवक है इसके लिए टेम्परेचर जो है बहुत अच्छे, मतलब ग्रो करने के लिए अच्छा टेम्परेचर कितना है गाइज, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। एंड एसिडिक पीएच जो है वह कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। इसका जो अम्लीय पीएच वो कितना है, 6 होना चाहिए। 6 पीएच 6 पर यह अच्छे से ग्रो करता है और 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पर गाइज। आप जानते हैं कि अगर 7 है किसी का पीएच मान तो उदासीन होता है, 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है, 7 से ज्यादा होता है तो वह क्षारीय माध्यम में चला जाता है, आप जानते हैं। अब यहां पर अगली बात देखिए जरा, स्मॉलेस्ट फंगस कौन है, सबसे छोटा जो कवक है वह कौन है, वह है ईस्ट है। सबसे छोटा कवक कौन है गाइज, ईस्ट है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अब सबसे बड़ा कवक कौन है। तो ये मैंने बात किया सबसे छोटे कवक की, सबसे जो छोटा कवक है वह तो हो गया गाइज ईस्ट। देखिए स्मॉलेस्ट फंगस ईस्ट हो गया। लार्जेस्ट फंगस कौन है, गैनोडराइन एप्लेंटम गाइज। ये कौन है, गैनोडराइन एप्लेंटम सबसे बड़ा कवक है। इसे एक नाम और देते हैं ब्रैकेट फंगस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ब्रैकेट फंगस कहते हैं। और ये लगभग 60 सेंटीमीटर तक होता है लार्जेस्ट फंगस, ठीक है। अगली बात ये देखिए, यहाँ पर एक हेट्रोथैलिज्म से पूछा जाता है क्वेश्चन कि हेट्रोथैलिज्म की खोज किसमें की गई और किसने किया। तो हेट्रोथैलिज्म की जो खोज किया वो किसने किया, ब्लैकेस्ली ने किया। किसने, ब्लैकेस्ली ने किया हेट्रोथैलिज्म की खोज। और किसमें खोजा, म्यूकर म्यूसिडो में। म्यूकर म्यूसिडो में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन चुका है गाइस, ठीक है। अगली बात देखिए यहाँ पर, जी पांटिकार्वो एंड रोपर ग्लासगो, ठीक है। इन्होंने पैरासेक्सुअलिटी के बारे में बताया, कवक में पैरासेक्सुअलिटी के बारे में बताया। और वह कौन सा कवक था जिनमें बताया, एस्परजिलस निडुलेंस, एस्परजिलस निडुलेंस में बताया गाइस, ठीक है। तो ये सब जो है जितने भी पॉइंट्स हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इनको मैं कलेक्ट करके पूरा, अगर मैंने बताया कि यह लेक्चर अगर आपने देख लिया, हालांकि थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन यह लेक्चर आपने देख लिया तो आपको जितना भी अलग जगहों से आप फंजाई पढ़ेंगे, जितना आप पढ़ते हैं या जितना पढ़ चुके हैं, सब कुछ का कलेक्शन एक ही जगह मिलेगा। अलग अलग जगहों से और कहाँ से क्वेश्चन कैसा बना है, सब कुछ बहुत ही मेहनत हुआ इस पर गाइस। अगर आपको ये राइटिंग छोटा छोटा सा समझ में आ रहा है तो इसको आप नोट कर सकते हैं। हालांकि जो इसकी पीडीएफ है वो भी मैं प्रोवाइड करने की आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ गाइस, ठीक है। इसके पहले जो लेक्चर हुए हैं अन्य लोगों ने इसका पीडीएफ भी प्राप्त किया है, जैसे इसका जो वायरस हो गया था, बैक्टीरिया हो गया था, माइकोप्लाज्मा हो गया था, लाइकेन हो गया था, उनके पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर चुके हैं। तो सेम वही प्रोसेस है, बहुत ज्यादा शुल्क नहीं है, ना के बराबर है, लेकिन हाँ शुल्क है बहुत कम गाइस, ठीक है। देखिए अब यहां अगली बात है, ए फ्लेमिंग यानी फ्लेमिंग ने क्या किया था, पहला एंटीबायोटिक खोजा था फ्लेमिंग ने। और जो फर्स्ट एंटीबायोटिक की खोज किया था वह था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक है जिसकी खोज हुई थी, खोजा था फ्लेमिंग ने। अब किससे निकाला था इसको निकाला था पेनिसिलियम नोटेटम से, पेनिसिलियम क्राइसोजीनियम से। पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम क्राइसोजीनियम, इससे निकाला था गाइस, ठीक है। अगली बात, बीडल और टाटम ने एक 101 एंजाइम थियरी दिया था, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और ये इसको किस पर, इससे संबंधित जो प्रयोग किया था, यह किया था न्यूरोस्पोरा क्रैसा पर। इस पर न्यूरोस्पोरा क्रैसा, ये फंगस भाई इसी से संबंधित है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बीडल टाटम की 101 एंजाइम थियरी की चर्चा कर लिया गाइस। अब थोड़ा सा केसी मेहता है, इनको देखिए। केसी मेहता ने किन पर काम किया था, केसी मेहता वर्कड ऑन रस्ट फंगस पर, यानी रस्ट पर कार्य किया था, रस्ट डिजीज पर कार्य किया था, जो कि रस्ट किससे संबंधित है, पक्सिनिया से गाइस, पक्सिनिया से। अब अगली बात देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसके कैरेक्टर्स हैं फंजाई के, कि फंजाई ए क्लोरोफिलस होता है। कवक जो है ये जो है इसमें हरित लवक नहीं होता है, अर्थात ये ए क्लोरोफिलस होता है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए ए क्लोरोफिलस, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। स्पोर बियरिंग, ये क्या किसको धारण करते हैं, ये स्पोर को धारण करते हैं। और ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। देखिए स्पोर बियरिंग होते हैं, ए क्लोरोफिलस होते हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं गाइस, ठीक है। अब थोड़ा सा इनकी हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट इनका है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब आप कह सकते हैं ये है सर्वव्यापी, मतलब सर्वव्यापी हर जगह है, विद्यमान है, सर्वव्यापी है गाइस। और इसमें सर्वव्यापी का मतलब क्या है, ये इसे आप एक भाषा और कह सकते हैं हेटेरोट्रॉपिक, विविधपोषी गाइस, विविधपोषी, विभिन्न प्रकार के ये पोषण अपना लेता है, विभिन्न प्रकार का होता है। जैसे कुछ सैप्रोफाइट्स हैं, सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से कुछ कवक हैं जो अपने पोषण को लेते हैं। कुछ पैरासाइट्स हैं, जंतुओं अथवा पौधों से
जो है अपना पोषण लेते हैं। कुछ सिम्बियोन दिखाते हैं, सिम्बियोसिस दिखाते हैं, सहजीविता दिखाते हैं, जैसे माइकोराइजा है या लाइकेन के अंदर जो एल्गी है और फंजाई है वो इसमें सिम्बियोटिक एसोसिएशन मिलता है गाइस, माइकोराइजा और लाइकेन में। तो इस प्रकार से ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं। क्या होते हैं ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं गाइस। चलते हैं अगली इसकी खास बात क्या है उसकी भी हम चर्चा करते हैं गाइस। देख लीजिए आपको बिल्कुल निचोड़ मिलने वाला है गाइस, कोई जो है इसमें फालतू का पॉइंट नहीं है, कोई आपका बेकार टाइम स्पेंड नहीं जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट। हाँ, थोड़ा सा राइटिंग अगर आपको थोड़ी सी छोटी छोटी दिखाई दे रही है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देने का प्रयास करता हूँ, ये बड़ा कर देता हूँ गाइस। देखिए अब चलते हैं अगले पॉइंट्स पर। अगर इसके हम न्यूक्लियर स्टेटस के बारे में बात करें तो ये यूनी अथवा बाई अथवा मल्टी न्यूक्लिएट होता है, यूनी बाई अथवा मल्टी, और होमो अथवा हेट्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है, होमो अथवा कैरियोट मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस समान प्रकार के भी हो सकते हैं और वो हेट्रो भी हो सकते हैं, विषम प्रकार के भी हो सकते हैं गाइस। ये फंगस क्या होते हैं, मॉइस्चर लविंग होते हैं। मॉइस्चर लविंग यानी आर्द्रता से इसका स्नेह होता है, जहां नमी होगी वहीं होंगे। कोई देखिए जो दाद होता है, दाद होता है, जानते हैं कि वो अभी कवक के द्वारा होगा, तो वहां जब नमी लगातार बनी रहती तब भी हो जाता है गाइस, जहां पर भी नमी होगी। अब देखिए अगली बात, एंड टेरेस्ट्रियल, ये कैसे होंगे, मॉइस्चर लविंग, टेरेस्ट्रियल, बट फ्यू आर एक्वेटिक, कुछ कैसे होते हैं, कुछ जलीय भी होते हैं गाइस। अब ये इनको आपको ध्यान देना है जो जलीय होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। जलीय जैसे एकाइला हो गया, एकाइला सेप्रोलेग्निया हो गया, मोनोब्लिफेरिस हो गया। एकाइला सेप्रोलैग्निया मोनोब्लिफेरिस, इनको क्या कहा जाता है, वाटर माउल्ड्स कहा जाता है, क्योंकि कहाँ होंगे ये जल में होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, वाटर माउल्ड्स कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, एकाइला को ध्यान रखिएगा, सेप्रोलेग्निया और मोनोब्लिफेरिस को वाटर माउल्ड कहा जाता है इनको। अगली बात, इनका थैलस कैसा होता है, इनका थैलस जो है ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस होता है, शाखित होता है, तंतुवत होता है गाइस, ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस होता है। अगली बात, ये यूनिसेलर, हाँ यूनिसेलर फंजाई कौन होते हैं, वैसे तो मल्टीसेलर होते हैं, लेकिन यहाँ दो फंजाई के नाम ऐसे हैं जो एक कोशिकी होते हैं, यूनिसेलर होते हैं। तो वो कौन कौन से, एक तो हो गया ईस्ट हो गया, दूसरा सिनकाइट्रियम हो गया। ईस्ट और सिनकाइट्रियम ये कैसे होते हैं, यूनिसेलर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और देखिए विदाउट माइसीलियम, अब भाई अगर यूनिसेलर है तो इसमें माइसीलियम नहीं होगा, क्योंकि इनका जो थैलस है वो बना होता है किसका, हाइफी का, और हाइफी ही जो है वो मिलकर के क्या बनाएंगे, माइसीलियम बनाते हैं। अब देखिए इसकी हम चर्चा आगे कर रहे हैं गाइस। इनमें जो सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करें, सेक्स ऑर्गन इनका यूनिसेलर एंड नॉन जैकेटेड होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको सीधे सीधे पूछा जा सकता है। ठीक है, इनमें सेक्स ऑर्गन कैसा होता है, यूनिसेलर एंड नॉन जैकेटेड होता है। इनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता, इनके जीवन चक्र में देख लीजिए, नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन इन लाइफ साइकिल, यानी इनके जीवन चक्र में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। और इनमें रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है गाइस, इनमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है ग्लाइकोजन। क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। एसेक्सुअल की बात करें, एसेक्सुअल, सेक्सुअल अथवा पैरासेक्सुअल, यानी अलैंगिक, लैंगिक अथवा पैरा सेक्सुअल, ये किसके थ्रू होता है, ये होता है स्पोर के थ्रू होता है। यह भी क्वेश्चन बनता है कि इनमें टोटल और टोटल जो है एसेक्सुअल, सेक्सुअल और पैरासेक्सुअल जो भी प्रोसेस होता है किसके थ्रू होता है, वो होता है स्पोर के थ्रू होता है गाइस, स्पोर के थ्रू। और इनका जो थैलस होता है, देख लीजिए इनका जो थैलस होता है वो किसका बना होता है, थैलस मेड अप ऑफ हाइफी, किसका बना होता है, हाइफी का बना होता है। और ये हाइफी कैसा होता है, ये जैसे जाल नहीं होती है वैसे सूत्रबद्ध धागे में संरचना होती है और बिल्कुल नेटवर्क जैसा बना देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, माइसीलियम। ठीक है, ये हाइफी मिल करके जाल जैसी वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। तो इनका थैलस हाइफी का बना होता है, ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं माइसीलियम। अब अगला जो पॉइंट्स हैं वह तो और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। अगला जो पॉइंट है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए क्या है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब इसकी हम बात करते हैं गाइस। चलिए देखते हैं आखिर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इनकी जो सेलवाल होती है, सेलवाल मेड अप ऑफ काइटिन, किसकी बनी होती है इसकी सेलवाल, वो बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है गाइस, देख लीजिए ये बनी होती है काइटिन की। इनकी सेलवाल किसकी बनी होती है, वो होती है काइटिन की। और काइटिन का फार्मूला याद देख लीजिए, C22H54 N4O21। ठीक है, यहां देख लीजिए C22 H54 और N4O21
होल्ड यन, यन ये है काइटिन। हो सकता है घुमा करके काइटिन का आपसे फार्मूला ही पूछ ले। और ये काइटिन कैसा होता है? होमोपॉलीमर है। जो किसका मतलब होता है? नाग। आप जानते हैं नाग का मतलब क्या है? यन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, यन एसिटिल ग्लूकोसामाइन ये एक प्रकार का क्या है? ये होमोपॉलीमर है गाइस, नाग। तो ये कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिल जाएगा कि इसकी सलवाल किसकी बनी होती है? कवक की। तो इसकी सलवाल कहीं आपको काइटिन एंड फंगल सेलुलोज भी मिल सकता है, काइटिन एंड फंगल सेलुलोज। और सेलुलोज की कहां बनी होती है अभी मैं बात करता हूं। देखिए वैसे तो मुख्यतः जो काइटिन की बनी होती है। अब इनके जो हाइफी की मैं बात करूंगा, हाइफी, हाइफी यहां पर देखिए दो प्रकार की है। एक तो एसेप्टेट और दूसरा सेप्टेट, ठीक है। एसेप्टेट पटहीन और ये पटयुक्त, ठीक है। पटहीन का मतलब क्या है? ऐसे होगे, इसमें कहीं सेप्टा नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा? बीच बीच में ऐसे सेप्टा होंगे इस सेप्टेट में, ठीक है। सेप्टेट में सेप्टा होंगे। एसेप्टेट देखिए एसेप्टेट कैसे होंगे गाइस? यहां पर ध्यान दीजिए, एसेप्टेट। तो ये एसेप्टेट है हाइफी, इस तरीके से एसेप्टेट और ये सेप्टेट है। एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक बहुत ज्यादा पूछा गया है। सिनोसिटिक, सिनोसिटिक कंडीशन होती है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। और हाइफी एसेप्टेट और सिनोसिटिक किसमें देखने को मिलती है? वो देखने को मिलती है फाइकोमाइसिटीज में। किसमें? फाइकोमाइसिटीज में देखने को मिलती है। और फाइकोमाइसिटीज में भी इसका जो क्लासिफिकेशन आगे चलेंगे तो ओमाइसिटीज है। ओमाइसिटीज में जो कोशिका भित्ति होती है, सेलवाल होती है, वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि कवक में किस समूह में कवक उसकी जो कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की बनी होती है, तो किसमें होती है? ओमाइसिटीज में। क्योंकि ये प्रारंभिक थे, यानी जैसे ही एल्गी से वो बाहर आ रहे थे, यानी जल से स्थल की ओर, वैसे इनका विकास हो रहा था। फाइकोलॉजी आप जानते हैं वो क्या है? शैवालों का अध्ययन। तो ये थोड़ा सा उससे भी कैरेक्टर अपना बिलोंग करता है। यहां देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल कौन सा है? फाइकोमास्टीज के एग्जाम्पल है जैसे म्यूकर है, एल्ब्यूगो है, राइजोपस है। म्यूकर, एल्ब्यूगो और राइजोपस। और जो सेप्टेट होते हैं, सेप्टेट हाइफी, ये देखिए एसेप्टेट सिनोसिटिक ये फाइकोमास्टीज का एक कैरेक्टर है, ठीक है। फाइकोमास्टीज का कैरेक्टर है। और सेप्टेट जो हाइफी होते हैं एस्कोमास्टीज, बेसिडियोमास्टीज, ड्यूटीरोमास्टीज इनके कैरेक्टर है। एस्कोमास्टीज, बेसिडियोमास्टीज और ड्यूटीरोमास्टीज इनके कैरेक्टर हैं। अब यहां पर एक प्रश्न और आपका बन सकता है। एस्कोमास्टीज को सैक फंजाई भी कहते हैं, बेसिडियोमास्टीज को क्लब फंजाई अथवा ब्रैकेट फंजाई अथवा पफ बाल्स भी कहते हैं, ठीक है। तीन नाम है यहां पर बेसिडियोमास्टीज के। एक तो क्लब फंजाई, दूसरा ब्रैकेट फंजाई, तीसरा पफ बाल भी कहते हैं इस। और ड्यूटीरोमास्टीज को इम्परफेक्ट फंजाई या फंजाई इम्परफेक्टी कहते हैं, फंजाई इम्परफेक्टी भी कहते हैं। एस्कोमास्टीज सैक फंजाई हो गया। अब सैक फंजाई के एग्जाम्पल ईस्ट है, पेनिसिलियम है, क्लेविसेप्स है, स्पर्जिलस है और न्यूरोस्पोरा है गाइस। अब इनके जो बेसिडियोमास्टीज का एग्जांपल एगेरिकस पक्सिनिया और अस्टिलागो, एगेरिकस पक्सिनिया और अस्टिलागो। ड्यूटीरोमास्टीज में जैसे अल्टरनेरिया हो गया, ट्राइकोडर्मा हो गया, कोलेट्राइकम हो गया, ठीक है। अल्टरनेरिया हो गया, ट्राइकोडर्मा हो गया, कोलेट्राइकम हो गया। ये किसके हैं? ये ड्यूटीरोमास्टीज के हैं। ड्यूटीरोमास्टीज की एक विशेषता और होती है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है गाइस। क्या? इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है ड्यूटीरोमास्टीज में, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। और बेसिडियोमास्टीज का एक कैरेक्टर है जो बहुत सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, वह है इसमें डॉलीपोर सेप्टा पाया जाता है। वैसे देखिए सेप्टेट, एसेप्टेट यहां पर देख रहे हैं, सेप्टा तो है ही, लेकिन इस विशेष प्रकार का सेप्टा है, क्या है? डॉलीपोर सेप्टा प्रेजेंट होता है गाइस। डॉलीपोर सेप्टा प्रेजेंट किसमें? बेसिडियोमास्टीज में। जो इनकी जो आकृति होती है वो बैरल शेप्ड होती है। कैसे होती है? बैरल शेप्ड। इसमें जो छिद्र होता है पैरेंथोसोम कहा जाता है गाइस। उसे क्या कहते हैं? पैरेंथोसोम कहते हैं। देख लीजिए पैरेंथोसोम। तो आगे ये तो पॉइंट्स हो गए। अब थोड़ा सा मैं आगे बात करता हूं गाइस, ठीक है। लेकिन यह लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को? थोड़ा सा आप लोग कमेंट बॉक्स में एक दमदार कमेंट के साथ जरूर बताइएगा गाइस, ठीक है। लेकिन अभी मैं आगे पूरा, मैंने बताया कि एक ही लेक्चर में सब कुछ फिनिश करने वाले हैं, तो अभी ये लेक्चर फिनिश नहीं हुआ। देख रहे हैं आप कि कितना निचोड़ है, कितना अच्छा से कलेक्शन किया गया इसका गाइस। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर जो काप्रोफिलस एक शब्द आता है, कैप्रोफिलस। काप्रोफिलस क्या है? जब फंजाई कहाँ उग जाए? ग्रोविंग ऑन डंग, ठीक है, यानी जो गोबर होता है, लीद होता है, ठीक है, उस पर जब उगते हैं फंजाई उत्सर्जी पदार्थों पर, तब उसे कहते हैं कैप्रोफिलस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्रोफिलस। जैसे म्यूकर और पिलोबोलस
ये म्यूकर कहाँ उगता है? ये उगता हॉर्स डंग यानी घोड़े की लीद पर। गई घोड़े की लीद पर ये ग्रो करता है। कौन ग्रो करता है? ये म्यूकर है। अब म्यूकर में ही एक स्टेज होती है टॉर्बुला स्टेज, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉर्बुला स्टेज पाई जाती है किसमें? म्यूकर में। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। ये तो हो गया जो उत्सर्जित पदार्थों पर उगते हैं। दूसरा है केराटिन फिलस। केराटिन फिलस ये किसे कहते हैं? ग्रो ऑन हेयर, जो कहाँ उगते हैं? हेयर्स पर उग जाते हैं, उन्हें केराटिन फिलस कहते हैं, फंगस। और एक है लिग्नोफिलस। लिग्नोफिलस किसे कहते हैं? जो ग्रो ऑन वुड, जो कहाँ उगते हैं? लकड़ी पर उगते हैं। एक शब्द और है इसके लिए, लिग्नोकोलस। ठीक है। अब इपीफाइटिक फंजाई किसे कहते हैं? इपीफाइटिक फंजाई, इपीफाइटिक फंजाई का एग्जाम्पल है गाइस जैसे अर्मिलेरिया। क्या है? अर्मिलेरिया। ये इसके कारण क्या होता है? इसके कारण एक रोग होता है रेड रॉट ऑफ एप्पल। क्या कहा जाता है उसे? रेड रॉट ऑफ एप्पल कहा जाता है। और कुछ जो फंजाई हैं वो सिम्बियोटिक होते हैं, अर्थात सहजीविता दिखाते हैं, सहजीवी कैरेक्टर शो करते हैं। जैसे सहजीवी का जो कैरेक्टर है वो लाइकेन में और माइकोराइजा। लाइकेन में आप जानते हैं कि एल्गी और फंजाई दोनों का जो है एसोसिएशन होता है, और माइकोराइजा क्या है? कवक का जब उच्च कुल के पौधों की जड़ों के साथ संबंध होता है तब उसे क्या कहते हैं? माइकोराइजा कहते हैं। तो देख लीजिए जरा, ये है सिम्बियोटिक। सिम्बियोटिक जैसे लाइकेन है और ये है माइकोराइजा। तो लाइकेन आप जानते हैं, लाइकेन में जो फंजाई के ग्रुप होते हैं वो किसके सदस्य होते हैं? वो फंजाई के एस्कोमाइस्टीज और बेसिडियोमाइस्टीज के सदस्य होते हैं, जो लाइकेन बनाने में भाग लेते हैं। ये सबसे ज्यादा इसी के एस्कोमाइस्टीज और बेसिडियोमाइस्टीज के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइस। अब माइकोराइजा है, तो माइकोराइजा में आप देखिए, माइकोराइजा किसे कहते हैं? फंजाई विथ रूट ऑफ हायर प्लांट, यानी उच्च कुल की पौधों की जड़ों के साथ फंजाई का संबंध, कवक का संबंध क्या कहलाता है? माइकोराइजा कहलाता है। उच्च कुल की पौधों की जड़ों के साथ कवक का संबंध माइकोराइजा कहलाता है। अब ये माइकोराइजा दो रूप में होता है, एक तो इक्टोट्रॉफिक और दूसरा इंडोट्रॉफिक। इक्टोट्रॉफिक का एग्जाम्पल जैसे पाइनस में, पाइनस ये है इक्टोट्रॉफिक का एग्जाम्पल, इंडोट्रॉफिक का एग्जाम्पल जैसे आर्चिड में। किसमें? आर्चिड में गाइस। एक है प्रीडेशियस फंजाई। प्रीडेशियस फंजाई जो कहाँ होता है? लिव अपॉन एनिलिड्स। कहाँ होते हैं? एनिलिड पर, ईलवर्म, निमेटोड, रोटीफर्स, ठीक है, इन सब पर होता है, तब उसे क्या कहते हैं? प्रीडेशियस फंजाई। इसका एग्जाम्पल जैसे डैक्टिलेरिया है। क्या है? डैक्टिलेरिया इसका एग्जाम्पल है। अब अगला है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक जो फंजाई है इसमें भी दो रूप हैं, एक तो इक्टोफाइटिक और दूसरा इंडोफाइटिक। इक्टोफाइटिक मतलब जो फाइटिक मतलब क्या? प्लांट्स हैं। इक्टो मतलब बाहर, पौधों के बाहर, और एक इंडोफाइटिक पौधों के अंदर। ठीक है, इंडोफाइटिक के रूप में। तो इक्टोफाइटिक इसका एग्जाम्पल है जैसे इरिस्फी। ये जो उत्पन्न क्या करता है? पाउडरी मिल्ड्यू उत्पन्न करता है। इरिस्फी पाउडरी मिल्ड्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाउडरी मिल्ड्यू किसके द्वारा? इरिस्फी के द्वारा। और इंडोफाइटिक में जैसे एल्ब्यूगो है, फाइटोप्थोरा है और अल्टरनेरिया है। ठीक है, एल्ब्यूगो, फाइटोप्थोरा और अल्टरनेरिया। अब एक कंडीशन और है, यहाँ पर चलते हैं, इसकी तरफ बढ़ते हैं गाइस कि आखिर ये पॉइंट्स क्या है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। प्लेक्टेनकाइमा। प्लेक्टेनकाइमा क्या है इसको देखते हैं कि आखिर ये प्लेक्टेनकाइमा क्या है गाइस। When mycelium is interwoven to form web like, जब माइसीलियम जो है आपस में उलझ करके एक वेब लाइक संरचना बनाती है तब उसे क्या कहते हैं? प्लेक्टेनकाइमा। और ये दो प्रकार का, एक प्रोजो प्लेक्टेनकाइमा और एक स्यूडो पेरेनकाइमा है। स्यूडो पेरेनकाइमा फिलहाल ये टर्म था, टर्म को मैंने शामिल कर दिया। स्क्लेरोटिया। स्क्लेरोटिया ये है, इसको आप ध्यान रखिएगा। When mycelium forms कॉम्पैक्ट रेस्टिंग स्ट्रक्चर, जब एक सघन रेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाता है माइसीलियम तब उसे स्क्लेरोटिया कहते हैं। इसका एग्जांपल जैसे स्क्लेरोटिया किसमें बनता है? क्लेविसेप्स परप्यूरिया में, जो क्या उत्पन्न करता है? कॉज्ड इरगॉट डिजीज ऑफ बाजरा। क्या करता है? ये बाजरे में इरगॉट रोग उत्पन्न करता है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया। देख लीजिए यहाँ पर जो थोड़ा सा हल्की हल्की संरचना, जो बाहर से बहुत सघन संरचना है वो स्यूडो पेरेनकाइमा है, अंदर जो हल्की सी है वो है प्रोजेन प्लेक्टेनकाइमा। अब एक टर्म है यहाँ पर राइजोमार्फ। राइजोमार्फ, तो गाइज राइजोमार्फ को भी थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिए। राइजोमार्फ क्या है? राइजोमार्फ, व्हेन माइसीलियम फॉर्म थिक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, जब माइसीलियम एक मोटी कॉर्ड लाइक संरचना बनाती है, लाइक रूट, जैसे क्या होती है? जड़। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जड़ में मोटी
कार्ड लाइक संरचना बन जाती है तब उसे क्या कहते हैं, राइजोमार्फ। और ये राइजोमार्फ जो है किसमें मदद करता है, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, किसमें, अवशोषण में मदद करता है। ये राइजोमार्फ किसमें होता है, एगेरिकस में गाइस, किसमें, एगेरिकस में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राइजोमार्फ। थोड़ा सा अब यहाँ एक स्लाइम मोल्ड्स की बात आती है। स्लाइम मोल्ड्स किसके सदस्य होते हैं, मिक्सोमाइस्टीज के सदस्य होते हैं, जैसे फाइजेरियम, क्या है, फाइजेरियम। गाइस जब यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मैंने नोट कर रखा है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। जैसे अस्टिलाइगो का संबंध किससे, स्मट फंजाई, अस्टिलाइगो स्मट फंजाई, यूएस, ठीक है, यूएस आप याद रखिएगा, अस्टिलाइगो स्मट फंजाई। और पक्सिनिया रस्ट फंजाई होता है। और इरिस्फी पाउडरी मिल्ड्यू, ये बहुत बार बार पूछे गए हैं। अगर पाउडरी मिल्ड्यू हो गया तो डाउनी मिल्ड्यू भी है। पाउडरी मिल्ड्यू, इरिस्फी, डाउनी मिल्ड्यू किसके द्वारा, ऊमाइस्टीज के सदस्यों के द्वारा होता है, ऊमाइस्टी के सदस्यों के द्वारा। अब थोड़ा अगला जो प्रश्न बनता है वो बनता है फ्रूटिंग बॉडी से। तो गाइस हम फ्रूटिंग बॉडी से बात करते हैं, ये फ्रूटिंग बॉडी से संबंधित जो प्रश्न बनता है वो कैसा बनता है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए ये फ्रूटिंग बॉडी से संबंधित जो प्रश्न है इसको भी देख लीजिए, यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है। एस्कोकार्प यानी फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्कोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज के सदस्य कोई जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसे कहते हैं एस्कोकार्प। और ये एस्कोकार्प 3 प्रकार का होता है, कह दीजिए फ्रूटिंग बॉडी 3 प्रकार की पाई जाती है इसमें एस्कोमाइस्टीज में। वो 3 प्रकार में है, पहला है एपोथीसियम, दूसरा है पेरीथीसियम और तीसरा है क्लिस्टोथीसियम। एपोथीसियम, पेरीथीसियम और क्लिस्टोथीसियम। तो एपोथीसियम में फ्रूटिंग बॉडी कप लाइक होती है, एपोथीसियम में कप लाइक, पेरीथीसियम में फ्लास्क लाइक होती है और क्लिस्टोथीसियम में ग्लोबूज अथवा बाल लाइक अथवा कह दीजिए क्लोज्ड होती है। कैसे होती है, क्लोज्ड। अब देखिए यहाँ पर जो कप लाइक स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार की है, कप लाइक स्ट्रक्चर। ये किसका कैरेक्टर, एपोथीसियम, एपोथीसियम में फ्रूटिंग बॉडी कप लाइक होती है, इसके ऊपर एस्कस होते हैं। देख लीजिए इसका एग्जांपल जैसे एस्कोबोलस और पेजाइजा। कप लाइक फ्रूटिंग बॉडी किसमें होती है, एस्कोबोलस में और पेजाइजा में होती है, पेजाइजा में। अब पेरीथीसियम इसमें फ्रूटिंग बॉडी फ्लास्क लाइक होती है, इसमें देख लीजिए ये फ्लास्क की तरह, घड़े की तरह है, घड़े की तरह, और इसके अंदर एस्कस है ऐसे। और इसका एग्जाम्पल कौन है, न्यूरोस्पोरा और क्लेविसेप्स। न्यूरोस्पोरा और क्लेविसेप्स की जो फ्रूटिंग बॉडी होती है पेरीथीसियम प्रकार की होती है, यानी फ्लास्क शेप होती है। और ये ग्लूबूज का मतलब ये देखिए बाल लाइक, ये देखिए ग्लूबूज स्केटर्ड है, इसमें साइज होते हैं स्केटर्ड होते हैं, इसमें तो इसी पर है लेकिन इसमें स्केटर्ड है, बिखरे। और क्लिस्टोथीसियम प्रकार की जो फ्रूटिंग बॉडी किसमें होती है, जैसे एस्परजिलस और पेनिसिलियम, एस्परजिलस और पेनिसिलियम में होती है गाइस। तो ये हो गया ये फ्रूटिंग बॉडी से संबंधित जो पॉइंट्स थे, बहुत ही महत्वपूर्ण गाइस। अब देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन है भाई गाइस, यहाँ थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन है। अब इसको आप देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तुलनात्मक अध्ययन, यही तो है जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर कैरेक्टर है और यहाँ चारों हैं, एक तो फाइकोमाइस्टीज है, एस्कोमाइस्टीज है, बेसिडियोमाइस्टीज है, ड्यूटेरोमाइस्टीज। फाइकोमाइस्टीज ये प्रिमिटिव टाइप के थे गाइस, मैंने बताया यहाँ थोड़ा सा एल्गल की कैरेक्टर्स थे, तो इस कारण से इसे एल्गल फंजाई भी कहते हैं, यानी कॉमन नेम है। और सेलवाल माइसीलियम कैसे होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर कैसे होते हैं, सभी में तुलनात्मक। तो कॉमन नेम फाइकोमाइस्टीज का कॉमन नेम एल्गल फंजाई, क्योंकि मैंने बताया थोड़ा सा पहले से एल्गी से बिलोंग करता है, प्रारंभिक प्रकार का है। एस्कोमाइस्टीज का एल्गल फंजाई, एस्कोमाइस्टीज को सैक फंजाई कहते हैं, सैक फंजाई। और बेसिडियोमाइस्टीज को तीनों, क्लब फंजाई, पफबाल, ब्रैकेट फंजाई, ये 3 नाम है गाइस, 3 नाम यहाँ पर, क्लब फंजाई, पफबाल और ब्रैकेट फंजाई, ये किसके हैं, बेसिडियोमाइस्टीज के। ड्यूटेरोमाइस्टीज को फंजाई इम्परफेक्टी भी कहते हैं, फंजाई इम्परफेक्टी भी कहते हैं। अब यहाँ फाइकोमाइस्टीज को देखिए, इसकी सेलवाल सेलुलोज की बनी होती है, मैंने बताया इसको आप जरा ध्यान रखिएगा, ऊमाइस्टीज में है ये सेलुलोज की बनी होती है क्योंकि प्रारंभिक वाला है। इसकी सेलवाल काइटिन की, या और बेसिडियोमाइस्टीज की सेलवाल काइटिन की, इसकी भी किसकी, काइटिन की बनी होती है। इसका माइसीलियम का ऐसा होता है, फाइकोमाइस्टीज का एसेप्टेट अनब्रांच होता है, और इसमें सिनोसिटिक जो प्रकार का होता है, अर्थात नो सेप्टा। इसमें एसेप्टेट मतलब इसमें सेप्टा नहीं होता है, ठीक है। एस्कोमाइस्टीज में इसमें सेप्टेट होती है और ब्रांच होती है, इसमें सेप्टेट और ब्रांच होती है, इसमें भी सेप्टेट और ब्रांच होती है गाइस, ठीक है। अगली बात देखिए, अच्छा इसमें सेप्टा नहीं थे, इसमें सिंपल सेप्टा पाए जाते हैं। बेसिडियोमाइस्टीज में सिंपल एंड डॉलीपोर सेप्टा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी डॉलीपोर सेप्टा किसमें पाया जाता है, वो पाया जाता है बेसिडियोमाइस्टीज में। ड्यूटेरोमाइस्टीज में भी कैसा होता है, सिंपल सेप्टा होता है। एसेक्सुअल स्पोर
इसमें कौन कौन होते हैं, एक तो जो है जू स्पोर है, दूसरा एप्लानोस्पोर। जू स्पोर और एप्लानोस्पोर। जो जू स्पोर होता है मोटाइल होता है, एप्लानोस्पोर ये नॉन मोटाइल होता है गाइस। और इसमें जो इसका स्पोर होता है कोनिडिया होता है मुख्यतः, और इसमें जो है कोनिडिया एब्सेंट, इसमें क्या होता है, इसमें एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होता है, और इसमें भी कौन सा होता है, कोनिडिया होता है। और इसके थोड़ा सा एग्जाम्पल की भी मैं बात करता हूँ गाइस, और इसका एग्जाम्पल क्या है उसको भी देखते हैं। देखिए फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज, ड्यूटेरोमाइस्टीज, इसके एग्जाम्पल देखिए। अब फाइकोमाइस्टीज में जैसे इसका एग्जाम्पल है म्यूकर है, राइजोपस है, एल्ब्यूगो है, पाइथियम है। और इसमें एस्कोमाइस्टीज में देखिए ईस्ट है, ईस्ट के अध्ययन को क्या कहते हैं, जाइमोलॉजी, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और पेनिसिलियम है, स्पर्जिलस है, क्लेविसेप्स है, न्यूरोस्पोरा है। और इसका जो है बेसिडियोमाइस्टीज का एग्जाम्पल एगेरिकस, अस्टिलागोपैक्सिनिया। और इसमें 5 प्रकार का स्पोर होता है, तो कौन सा होता है आगे मैं बात करने वाला हूं। और इसमें ड्यूटेरोमाइस्टीज का एग्जाम्पल अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम है, और ट्राइकोडर्मा है, और फ्यूजेरियम है। गाइस ये एग्जाम्पल हो गए सभी के, फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज और ड्यूटेरोमाइस्टीज के। अब थोड़ा आगे मैं बात करने वाला हूँ। इनमें जो स्पोर होते हैं 5 प्रकार के स्पोर हैं, यूटीबीपीए। यूटीबीपीए इसको ध्यान रखिएगा जरा, 5 प्रकार के जो स्पोर हैं, यूरिडो स्पोर है, टिल्यूटो स्पोर है, बेसिडियो स्पोर है, पिक्निडियो स्पोर है, एसियो स्पोर है। तो यूरिडो स्पोर जो होता है ये प्राइमरी होस्ट होता है गेहूं का, यूरिडो स्पोर, टिल्यूटो स्पोर। ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछले एग्जाम में, टीजीटी में गाइस, टीजीटी में पिछले एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है, प्राइमरी होस्ट यूरिडो स्पोर। अब बेसिडियो स्पोर ये जो है इंसॉइल में होगा, और पिक्निडियो स्पोर जो है अल्टरनेटिव होस्ट होता है गाइस, अल्टरनेटिव होस्ट होता है ये पिक्निडियो स्पोर। और एसियो स्पोर यह भी क्वेश्चन बन चुका है टीजीटी का गाइस, ये टीजीटी का एक क्वेश्चन यह भी बन चुका है। एसियो स्पोर जो होता है इन्फेक्टिव स्टेज होता है किसका, हीट का, और बेसिडियो स्पोर जो है इन्फेक्टिव स्टेज वो किसका होता है, बारबेरिस का होता है गाइस। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि और इसकी खास बात क्या है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर एप्लानोगैमेटिक कपुलेशन जिसमें बाई मोटाइल गैमीट्स किसके द्वारा होता है, मोटाइल गैमीट्स के द्वारा होता है। ये क्या होता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस आती है तब इसमें प्रोसेस होती है, एक तो होती है आइसोगैमी, दूसरा एनाइसोगैमी और उगैमी। देखिए समयुग्म की, विषम युग्म की और अंडयुग्म की। ये आइसोगैमी का मतलब क्या है, दोनों गैमीट जो है समान होते हैं, बोथ गैमीट मार्फोलॉजिकली सिमिलर, यानी बाहर से देखने में दोनों गैमीट समान होते हैं, बट फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर, यानी कारकीय रूप से वो असमान होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है सिनकाइट्रियम में कैसा होता है, आइसोगैमी होता है। एक तो होता है पॉजिटिव, देखिए इन दोनों का आकार उतना ही बड़ा होता है, लेकिन एक पॉजिटिव की तरह होता है, दूसरा निगेटिव स्ट्रेन होता है, इससे क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। अब एनाइसोगैमी है, अब एनाइसोगैमी में क्या होगा कि इसमें विषम युग्म की है, दोनों अलग अलग होंगे, दोनों प्रकार से बोथ मार्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर, यानी बाहर से भी देखने पर अंदर से भी इसकी कार्य की दोनों विषम होती है। जैसे इसका एग्जांपल है एलोमाइसिस, जैसे देखिए एक प्लस की तरह है और एक माइनस, एक छोटा है और ये कैसा है, ये बड़ा है गाइस, और इससे बन गया आगे जाइए। अब ये उगैमी क्या है, उगैमी में एक कैसा होता है, एक मोटाइल होता है, जो छोटा होता है वो कैसा, मेल स्मॉल होता है, मोटाइल होता है, और फीमेल लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है। ये एडवांस टाइप का होता है, कैसा होता है, एडवांस टाइप का होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, मोनोब्लिफेरिस, क्या है गाइस, मोनोब्लिफेरिस, इसका एग्जाम्पल हो गया गाइस, इसका एग्जाम्पल हो गया। तो ये हो गए भाई, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, आइसोगैमी का एग्जाम्पल, एनाइसोगैमी का एग्जाम्पल, उगैमी का एग्जाम्पल, और ये दे देगा और पूछ लेगा कि फिर कंटेंशन क्या कहलाएगी, और दोनों मार्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली अगर डिसिमिलर है तब क्या कहलाएगा। अब कुछ कॉमन डिजीज हैं जो आपको देखना है, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके कॉमन डिजीज, इनको भी आप देख लीजिए। तो कॉमन डिजीज इन प्लांट्स, पौधों में कुछ कॉमन डिजीज हैं जो कवक के द्वारा होता है। जैसे एयरली ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसके द्वारा होता है, अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा, अल्टरनेरिया सोलेनाइट के द्वारा होता है एयरली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होता है। ये एयरली ब्लाइट, लेड ब्लाइट पोटैटो में है, एयरली ब्लाइट EA, देखिए EA, ठीक है। अर्ली ब्लाइट किसके द्वारा, अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा, और लेड ब्लाइट किसके, फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा। इर्गॉट ऑफ राई, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, तो पूछा गया है बहुत बार। हॉली फायर डिजीज, आल्सो नोन एज हॉली फायर डिजीज। ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, ब्राउन लीफ ऑफ
ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के द्वारा, राइस आप ओराइजा से टाइप तो ओराइजी आप समझिए। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट सर्कोस्पोरा, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट सर्कोस्पोरा, डैम्पिंग ऑफ पाइथियम, और रेड रॉट ऑफ शुगर केन कोलेटोट्राइकम, और व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर एल्ब्यूगो कैंडिडा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पाउडरी मिल्ड्यू इरिस्फी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्मट ऑफ माइज अस्टिलागो, ठीक है गाइज। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इनकी कुछ और हैं, देख लीजिए दो चार जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए इनको, जैसे स्मट ऑफ माइज अस्टिलागो, लूज स्मट ऑफ व्हीट यूरोसिस्टिस, रस्ट ऑफ व्हीट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पक्सीनिया PRUS मैंने बताया था, ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिसिला, और येलो रस्ट ऑफ व्हीट, वे भी TGT में पूछा गया है, येलो रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है। रस्ट ऑफ व्हीट मैंने बताया है ये पक्सीनिया के स्पीसीज है, तो येलो रस्ट ऑफ व्हीट यहाँ पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस यह पूछ लिया गया था इसके स्पीसीज सहित। अब कुछ जो रोग हैं जो जंतुओं में होता है कवक के द्वारा, उसको भी देख लीजिए, जैसे एथलीट फुट टीनिया रुब्रम के द्वारा, रिंगवर्म किसके द्वारा ट्राइकोफाइटॉन माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटॉन, और एस्परजिलोसिस लंग डिसऑर्डर करता है गाइज, एस्परजिलोसिस जो लंग डिसऑर्डर करता है, फेफड़े का रोग करता है गाइज, ये बहुत ही शॉर्ट में है। और डिप्लॉन्टिज्म इन सैप्रोलेग्निया, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको गाइज, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये पूरा मैंने बताया कि बहुत ही मेहनत करके इससे मैंने कलेक्ट किया है, एक जगह निचोड़ किया है गाइज, हर जगह से। आप पूरी बुक पढ़ेंगे तब भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन यह बहुत मेहनत से लेक्चर बनाया जा रहा है, ये नोट्स। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना है, थोड़ा सा राइटिंग अगर आपको छोटी दिख रही है, PDF प्राप्त करना है तो ओनली 10 रुपीज़ लगेंगे, 10 रुपये इस PDF के लगेंगे गाइज। फंजाई का जो पूरा आपको ये मिल जाएगा केवल 10 रुपये, और आपको मैसेज करना होगा 9219008522 पर, इस पर कि फंजाई PDF फंजाई, ठीक है, PDF फंजाई आपको लिखना होगा, फंजाई। तो आपको एक स्कैनर दिया जाएगा, उस पर स्कैन करके 10 रुपये पे करके आप इस PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर हाँ अपने हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो और अच्छी बात है गाइस, ठीक है। अगर इसके पहले मैंने बताया बहुत सारे लोग PDF प्राप्त कर चुके हैं, जैसे वायरस का पूरा निचोड़ इसी तरीके से टॉपिक है, वायरस का हो गया था, और बैक्टीरिया का हो गया था, वायरस बैक्टीरिया, और लाइकेन का हो गया था, और माइकोप्लाज्मा हो गया था, माइकोप्लाज्मा हो गया था, तो ये सभी, ठीक है, और ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया था, नीले हरे शैवाल हो गया था। इन सभी का जो PDF है, इन सभी का PDF अगर इनको भी आपको प्राप्त करना है तो आपको 20 रुपये पेड करना पड़ेगा, और ठीक है, लेकिन स्पेशली फंजाई के लिए 10 रुपये गाइस। चलिए फिलहाल चलते हैं, ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया, और आगे चलते हैं, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं गाइस। रिप्रोडक्शन इसमें जो है वेजिटेटिव भी होगा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, तीनों प्रकार का। वेजिटेटिव किसके द्वारा होता है? बडिंग के द्वारा, मोस्टली बडिंग के द्वारा किसमें होता है? ईस्ट में होता है। और वेजिटेटिव में बडिंग और फ्रेगमेंटेशन दो विधियों के द्वारा होता है। बडिंग के द्वारा मोस्टली ईस्ट में होता है, जैसे ये ईस्ट है यूनिसेलर, तो ये बड की तरह संरचना निकलती है, टूट जाती है, दूसरा ईस्ट बन जाता है। एसेक्सुअल, जैसे एसेक्सुअल में ये स्पोर हैं कुछ, जैसे पिकनियो स्पोर है, जैसे एग्जाम्पल इसका पिकनियो स्पोर किसमें? पक्सीनिया में। कोनिडिया, जैसे कोनिडिया किसमें बनते हैं? स्कोमाइस्टीज और डिट्यूरोमाइस्टीज में। एसेक्सुअल स्पोर absent in basidiomycetes, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह क्वेश्चन पूछा भी गया है, पूछे जाने की संभावना है। यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर absent होता है किसमें? बेसिडियोमाइस्टीज में। बेसिडियोमाइस्टीज में एसेक्सुअल स्पोर absent होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोनिडियोफोर्स, जो कोनिडिया धारण करने वाली संरचना है उसे कोनिडियोफोर्स कहते हैं, जैसे ये है तो इस पे कोनिडिया है तो इसे कहते हैं कोनिडियोफोर्स गाइस। और इक्जोजीनस, कोनिडियोफोर्स कैसी होती है? इक्जोजीनस। और ये अनब्रांच होती है किसमें? पाइथियम में, और ब्रांच होती है पेनिसिलियम में। कोनिडियोफोर अनब्रांच पाइथियम में, और ब्रांच किसमें? पेनिसिलियम में। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रांच कोनिडियोफोर किसमें पाई जाती है, तो पाई जाती है पेनिसिलियम में। और एप्लानोस्पोर देख लीजिए, पिक्निडियोस्पोर, कोनिडिया और कोनिडियोफोर, ये एप्लानोस्पोर है जो कि नॉन मोटाइल होता है। और जूस्पोर यहीं पर है। जूस्पोर कैसा होता है? मोटाइल होता है, जो दो प्रकार का होता है जूस्पोर, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं अभी। दो प्रकार का है, तो कौन कौन सा है इसको भी देख लेते हैं गाइस, ठीक है। देखिए यहां पर यह जो जूस्पोर है मोटाइल है, दो प्रकार का है, पियर शेप्ड होता है
और एक किडनी शेप्ड होता है। इसका एग्जाम्पल जैसे किडनी शेप्ड एल्बिगो, पाइथियम, एकाइला और सेप्रोलेग्नियम, ठीक है। और ये जो स्पोर होता है, जू स्पोर, ये बाईफ्लैजिलेट भी होता है, यूनिफ्लैजिलेट, यानी यूनिफ्लैजिलेट और ये बाईफ्लैजिलेट, दो प्रकार का। यूनिफ्लैजिलेट किसमें होता है? सिनकाइट्रियम में होता है, सिनकाइट्रियम में। और बाईफ्लैजिलेट जैसे किसमें होता है? पाइथियम में होता है और सेप्रोलेग्निया में होता है। तो अब थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं एक, और ये टॉपिक एक बिल्कुल सरसरी की निगाह के तौर पर फिनिश होने वाला है। और देखिए यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा अगर समझते हैं, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया गैमेटेंजियल कपुलेशन होता है। तो अब यहाँ पर वहाँ पर मैंने बताया कि क्या क्या थे वहाँ पर 3 प्रोसेस थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, जाइगोटिक मियोसिस। प्लाज्मोगैमी किसे कहते हैं? जब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म जब फ्यूज करता है तो उसे प्लाज्मोगैमी कहते हैं। कैरियोगैमी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का फ्यूज क्या कहलाता है? कैरियोगैमी। और फिर उसके बाद पहले प्रोटोप्लाज्म मिलेगा, फिर न्यूक्लियस मिलेगा, फिर उसके बाद जाइगोटिक मियोसिस होता है। जाइगोट बनने के बाद मियोसिस होता है यहाँ पर। अब एक थोड़ा सा ये फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस 2 प्रकार का होता है। एक तो तुरंत मिलकर के जाइगोट बना देता है, एक तेजी से मिला है जाइगोट बना दिया, और एक थोड़ा सा स्लो कंडीशन में डाइकैरियन फेज पहले बनती है। क्या बनती है? डाइकैरियन फेज। और इसका एग्जाम्पल डाइकैरियन किसमें देखने को मिलता है? एस्कोमाइस्टीज और बेसिडियोमाइस्टीज में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइकैरियन गाइस। अब सेक्सुअल स्पोर के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए जरा, जो सेक्सुअल स्पोर के बारे में बात करें इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं भाई सेक्सुअल स्पोर के बारे में। तो देखिए यहाँ सेक्सुअल स्पोर, ये जो सेक्सुअल स्पोर के बारे में अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के हैं सेक्सुअल स्पोर। एक तो है फाइकोमाइस्टीज में, एक एस्कोमाइस्टीज में, एक बेसिडियोमाइस्टीज में। बेसिडियो स्पोर कहते हैं उसको। एस्कोमाइस्टीज में 2 प्रकार के, फाइकोमाइस्टीज में 2 प्रकार के, एक जाइगोस्पोर और एक ऊस्पोर। जाइगोस्पोर और ऊस्पोर बनते हैं फाइकोमाइस्टीज में। एस्कोमाइस्टीज में एस्कोस्पोर बनते हैं, जो कैसे होते हैं? इंडोजीनस होते हैं। और इनकी फ्रूटिंग बॉडी क्या कहलाती है? एस्कोकार्प, ये तो आप पहले से ही जानते हैं। अब बेसिडियो स्पोर बनते हैं बेसिडियोमाइस्टीज में। बेसिडियोमाइस्टीज में क्या बनते हैं? बेसिडियो स्पोर। तो देख लीजिए यहाँ पर जाइगोस्पोर, ऊस्पोर, यहाँ एस्कोस्पोर और यहाँ बेसिडियो स्पोर। ये कैसा होता है? इक्जोजीनस होता है। यहाँ इंडोजीनस होता है एस्कोस्पोर, और ये कैसा होता है? इक्जोजीनस होता है। इसमें हाइफी क्या कहता है? बेसिडियम कहलाती है। इसकी फ्रूटिंग बॉडी कैसी होती है? बेसिडियो कार्प कहलाती है गाइस, इस प्रकार का। तो गाइस ये पूरा जो है फंजाई का जो टॉपिक था वह ये लेक्चर फिनिश हुआ। इसके बाद अभी एक टॉपिक और है। ये वो टॉपिक ये है कि इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, फंजाई का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, और टीजीटी पीजीटी से किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं और किस प्रकार के बनने की संभावना है, अभी एक इसका लेक्चर और होने वाला है। तो वह लेक्चर भी आपको क्या चाहिए? अगर यह लेक्चर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में एक दमदार कमेंट के साथ जरूर बताइएगा। और गाइस अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना होगा तो मैंने बताया आपको कि आपको इस पर मैसेज करना होगा 9219 00 85 22 00 85 22। इस पर आपको पीडीएफ लिख करके भेजना होगा, पीडीएफ फंजाई गाइस। तो आपको एक स्कैनर भेजा जाएगा जिस पर आप 10 रुपये पे करके इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं फंजाई की। और इसके पहले के जो लेक्चर हुए हैं उसको प्राप्त करने के लिए 5 पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको 20 रुपये पे करने पड़ेंगे गाइस। तो चलिए गाइस, ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दमदार कमेंट के साथ जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।